वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है और ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस के लिए। और यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या पार्ट 2। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर 2 का पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया है, तो ये पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक इसमें त्वरण, और त्वरण को कहते हैं हम एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता क्या है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यहाँ लिख रहा है वेग में परिवर्तन की दर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को। ठीक है। अब वेग में परिवर्तन आप कैसे निकालोगे, ये बस सोचो। तो वेग में परिवर्तन तो आप एक ही तरीके से निकाल सकते हो ना। तो वेग में परिवर्तन में कैसे निकालोगे? अंतिम वेग अगर आपके पास किसी का हो, यानी फाइनल वेलोसिटी ले लो किसी भी पिंड की, एक फाइनल वेलोसिटी ले लो और एक प्रारंभिक वेग ले लो। इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी ले लो। ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा दो तो आपको मिल जाएगा वेग में परिवर्तन। तो ये रहा वेग में परिवर्तन। अब इस वेग में परिवर्तन में आप भाग लगा दो परिवर्तन हेतु लिया गया समय। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा? त्वरण मिल जाएगा। तो ये क्लियर होगा। चलिए चलते हैं। और तो इस तरह से हमने त्वरण को समझा। इसलिए त्वरण हम कैसे निकालेंगे? अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन लिया गया समय, यानी कितना टाइम ले रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि त्वरण बताइए कैसी राशि है। यह एक सदिश राशि है। ठीक है। कैसी राशि है? सदिश। और मैंने अदिश और सदिश राशियाँ पहले ही पढ़ा दी है आपको। ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। इसमें क्या होता है? वेग में परिमाण, वेग में आपका परिमाण के साथ दिशा भी होती है, यानी आपकी जो आपका मास के साथ क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है, तभी तो ये सदिश राशि है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब है मान लें कि वस्तु की प्रारंभिक वेग u है। आपको पता है प्रारंभिक वेग माने इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से दिखाते हैं। ठीक है। और t समय के पश्चात अंतिम वेग v हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी। तो उसका जो हमें क्या निकालना है? त्वरण, एक्सेलरेशन निकालना है। तो a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी क्या मतलब? फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टी। ठीक है। तो ये क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, ये सब तो चीज़ नॉर्मली है कि a बराबर वस्तु का त्वरण, v बराबर वस्तु का अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी, u बराबर वस्तु का प्रारंभिक वेग माने इनिशियल वेलोसिटी, और t बराबर वेग में परिवर्तन हेतु लिया गया समय। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है त्वरण का ऐसा ही मात्रक पूछता है, और मैंने मात्रक पहले ही पढ़ा दिए हैं, यानी मीटर पर सेकेंड का वर्ग होता है, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का ऐसा ही मात्रक। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होता है आप खुद सोच लो, और ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने सारे के सारे मात्रक बनाने सिखाए हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होता है। ठीक है। ये आपको आंसर देना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक समान त्वरण क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी त्वरण दो टाइप की, एक समान और एक असमान। तो एक समान त्वरण क्या होती है? जब वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और समय के समान अंतरालों में समान मात्राओं में उसका वेग बढ़ता है, यानी समान समय में समान मात्रा में वेग बढ़ता है। या हम ये कहें दूसरे शब्दों में, वस्तु में एक समान त्वरण तब होता है जब उसका वेग एक समान दर से परिवर्तित होता है, यानी उसका जो वेलोसिटी है उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है? एक समान दर से बढ़ता है, यानी वेलोसिटी जो बढ़ती है वो क्या होती है? एक समान दर से, यानी कांस्टेंट रेट से क्या होती है? वेलोसिटी बढ़ती है, तब उसे कहते हैं एक समान त्वरण। ठीक है। अब आ जाओ असमान त्वरण और पढ़ते हैं, यानी अब आप स्वयं अंदाज़ा लगा लो असमान त्वरण क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? यदि वस्तु का वेग समय के समान अंतरालों में असमान परिणाम में बढ़ता है। ठीक है। यानी कांस्टेंट नहीं है, यानी कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ता है, यानी कॉन्स्टेंटली ना बढ़े तो वो होती है असमान त्वरण। ठीक है।
अब आ जाओ, एक लास्ट टॉपिक है मंदन, यानी मंदन मतलब इसको कहते हैं रिटार्डेशन। ये बहुत आता है एग्जाम में, मंदन इसको कहते हैं ऋणात्मक त्वरण। तो ऋणात्मक त्वरण क्या होता है? यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है, और यदि वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण क्या होता है? ऋणात्मक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? थैंक यू।